कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास नंबर नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पहुंच चुके हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। तो जो भी कल का क्लास नहीं किए हैं वो कल का क्लास पिछला क्लास करके आए, तब उनको आगे की चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 9 अंकीय संख्या, ये कितने अंक का संख्या है? 9 अंक का। 9 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है तो 6√6x प्लस 7y का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू तब तक हम नहीं फाइंड कर सकते जब तक x और y का वैल्यू ना पता चल जाए। x और y का वैल्यू जैसे ही पता लगेगा हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किस पर फोकस करना है? x और y के वैल्यू निकालने पर। तो देखिए ये संख्या जो है वो 72 से विभाज्य है। अब 72 का तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए नहीं है, तो 72 का नहीं पढ़ाए तो क्या सिखाए थे? जिसका नहीं पढ़ाए उसको 2 कोप्राइम नंबर्स के गुणनफल में तोड़िए, उसको 2 कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़िए। जैसे 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 9 72, 8 और 9 कोप्राइम है ना। तो कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़िए, 8 9 72 हो गया। मतलब जो संख्या 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है वो गारंटी है कि 72 से भी डिवाइड होगा ही होगा। जो संख्या 8 से डिवाइड है और जो संख्या 9 से डिवाइड है वो 72 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये संख्या 72 से डिवाइड है तो 8 से भी रहा होगा और 9 से भी रहा होगा। रिवर्स भी तो ट्रू है कि जो संख्या 72 से डिवाइड है वो 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 8 से सबसे पहले लास्ट में y फाइंड करना है, तो हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए y के जगह पर क्या रखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट y 8 से डिवाइड हो जाए। 8 9 72, 6 बच गया। अब 6 और 4 मिलके 64 बनेगा। y के जगह पर 4 रखेंगे तभी तो 8 9 72 और 6 बच गया। 6 और 4 मिलके 64, 8 8 64। मतलब y के जगह पर क्या रहना चाहिए? 4 रहना चाहिए। y के जगह पर 4, तभी तो 784 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 8 9 72, 6 4 8 8 64 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। मतलब y के जगह पर क्या रहना चाहिए? 4। y का वैल्यू आ गया 4। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि y का वैल्यू कैसे लाएं। अब x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 3 8 9 x 6 3 7 8, y के जगह पर क्या आ गया? 4। ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 9 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब डिजिटल सम क्या बने? 0 या तो 9 बने। 0 या तो 9 बने। तो सबसे पहले हम 9 को हटाते हैं। तो देखिए 1 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया। उसके बाद और कहाँ 9 हटेगा? 8 3 11 और 7 18। आप 9 को भी हटा सकते हैं और 9 के मल्टीपल को भी हटा सकते हैं। 8 3 11 और 7 18। अब क्या बच गया? 8 और 4 12, 12 को फिर जोड़ेंगे तो 3, मतलब 8 4 12 प्लस x, और इस 12 को फिर से जोड़ेंगे तो 3 प्लस x। मतलब x के जगह पर क्या रखेंगे कि डिजिटल सम 9 बने, क्योंकि 9 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। तो देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे? 6, तभी तो 3 और 6 9 बनेगा। 3 और 6 9 बनेगा और 9 ही डिजिटल सम आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 6। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये जो दिया हुआ है x की जगह पर 6 रखिए, √36, 6 जगह 36 प्लस y की जगह पर 4 रखिए, 7 चौके 28। क्या आ जाएगा? 8 6 14 और 3 2 5 और 1 6, मतलब कि 8। 64 का √8। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए 8 आंसर, इसका वैल्यू 8। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये पिछले ही क्वेश्चन के टाइप से था। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 17।
ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, सिर्फ डाटा इसमें चेंज है। आप इसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 10 अंकीय संख्या, ये 10 अंकों वाली संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो 5x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए हमको x और y का वैल्यू चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। अगर x और y का वैल्यू मिल गया तो इसका वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो देखिए संख्या क्या दिया हुआ है ये, अब ये संख्या जो है वो 72 से डिवाइड है, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि 72 का नहीं पढ़ा है, तो 72 को 2 को प्राइम में तोड़िए, 8 गुने 9 है ना, 2 को प्राइम नंबर में तोड़ के प्रोडक्ट में तोड़ दिए, मतलब जो संख्या 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड, वो 72 से भी डिवाइड होगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या है 49x, ये जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 छक 48, बच गया 1 और यहाँ x के जगह पर 6 रखेंगे तभी तो 16 बन पाएगा, 8 दूनी 16, तो x की जगह पर क्या आ गया 6, x की जगह पर 6, मतलब x का मान क्या आ गया 6, x का मान क्या आ गया 6। अब y का मान निकालने के लिए हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे, है क्योंकि डिजिटल सम 9 आना चाहिए। यहाँ क्या आ जाएगा x का वैल्यू 6 आ गया। अब डिजिटल सम 9 आना चाहिए, तो पहले 9 को हटा लेते हैं, 5 4 9, 7 2 9, 9 6 3 9, क्या बच गया 4 और 1 5 प्लस y, तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 5 और 4 तभी 9 डिजिटल सम बनेगा, तो y का मान 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब इसका मान क्या आ जाएगा 5 छके 30, y के जगह 50, 4 चौके 16, 30 - 16 = 14, और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें कुछ अलग चीज पूछा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि यदि 10 अंकीय संख्या और संख्या दिया हुआ है, ये 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 72 से 72 से, तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x + y का मान क्या होगा। मतलब y के सबसे बड़े संभावित, मतलब y मैक्सिमम चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सके y हमको मैक्सिमम लेना है, और x का मान क्या होगा y मैक्सिमम, और x का मान निकल गया तो इसका मान निकल जाएगा। y हमको क्या लेना है बड़ा लेना है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में 72 से डिवाइड है, मतलब कि 8 से भी होगा और 9 से भी, ये बात तो सभी को अब समझ में आ गई ना। ये क्वेश्चन 72 पर तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, तो मतलब 72 से 8 से भी डिवाइड है, ये नंबर 8 से भी है और 9 से भी है। तो 8 से डिवाइड मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हुआ होगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। अब देखिए 2 लास्ट में आ रहा है, 2 8 के टेबल में 2 कब कब आता है, एक आता है 8 चौके 32 और एक 8 9 72, 8 चौके 32 और 8 9 72, मतलब लास्ट में कहीं ना कहीं 72 बन रहा होगा या तो 32 बन रहा होगा, कहीं ना कहीं लास्ट में 32 कटा होगा, 8 चौके 32 या फिर 8 9 72, यही दोनों हो सकता है। तो देखिए अगर हम इसको लास्ट में 72 बनाने का कोशिश करें, लास्ट में क्या बनाने का 72, तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, लास्ट में 72 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, x का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा ना। 8 8 64, बच गए यहाँ से 7, तभी तो 72 बन पाएगा। और अगर लास्ट में 32 बनाना है तो क्या रखना पड़ेगा 8 5 2, यही रखना पड़ेगा, यही। अच्छा इसमें अगर हम 9 रखें, हाँ 72 बनाने के लिए लास्ट में हम 9 भी रख सकते हैं, 7 9 2, ये भी रख सकते हैं, क्योंकि 8 9 72, फिर 7 बच गया 8 9 72, और 32 बनाने के लिए 5, मतलब यहाँ भी x का वैल्यू 5 आ रहा है, 8 से ये भी डिवाइड है,
ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। x का 3 वैल्यू है 9, 1, 5, ठीक है। तो मैक्सिमम लेना है, y का मैक्सिमम लेना है, तो अच्छा y मैक्सिमम लेना है ना। चलिए तो हम लोग x को मिनिमम लेंगे, x को मिनिमम लेंगे, तो x मिनिमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x मिनिमम क्या आ जाएगा, 1। y को 1 को मैक्सिमम लेना है तो दूसरे को मिनिमम लेना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 7, 1, 2, और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, 7 बच गया, 8 9 72, कट गया पूरा पूरी, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब y का मान मैक्सिमम आएगा, जो भी आएगा वो y का मान मैक्सिमम आएगा, क्योंकि हम लोग x का मान 1 ले लिए हैं सबसे कम। अब ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, 9 से मतलब डिजिटल सम क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। तो देखिए 9 पहले हटाइए, डिजिटल सम निकालिए, 7 2 9, फिर क्या 7 3 10 और 8 18, 9 5 और 1 6 प्लस y, तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, y का मान 3, y का मान 3, तभी तो डिजिटल सम क्या बनेगा 6 और 3 9, तो y का मान 3 आया और x का मान 1, तो पूछा 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई 3 गुने 1 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 6, 6। एक ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको 6 बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने कि क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब ये चारों ऑप्शन में से 11 से पूरा पूरी कौन कट रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, लेकिन आपका दिमाग में रहा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, तो आप रिवीजन नहीं ना किए तो भूल गए होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल में ऑड और इवन प्लेसेस का, इवन प्लेसेस के डिजिट के सम का डिफरेंस 0, 11, 22, 33 इस तरह करके आना चाहिए। ऑड और इवन प्लेसेस, मतलब ऑड और इवन प्लेसेस को एक साथ लिखेंगे, जैसे एक के गैप में आएगा, ये पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, मतलब एक एक के गैप में जो भी नंबर आएगा उसको एक साथ रखेंगे, और इधर एक एक के गैप में आएगा उसको एक एक साथ रखेंगे, और इसको जोड़ेंगे 8 + 9 + 8 इस तरह जोड़ दिए, और डिफरेंस लेंगे ऊपर वाला को जोड़ेंगे 0 + 7, ऊपर में जो एक एक के गैप पर आया इसका, और इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो या तो 0 आएगा, या तो 11 आएगा, 22 आएगा, या तो फिर 33 आएगा, मतलब या तो 0 आए या 11 के मल्टीपल में कोई भी नंबर आए तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब यहाँ डिफरेंस हमको देखना है क्या आ रहा है, 8 7 8 8 8 16 और 9 25, 25 डिफरेंस 8, 25 में से 8 घटाएंगे 17, तो क्या ये डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल में नहीं आया, क्योंकि ये 17 आया, ये डिफरेंस क्या आना चाहिए था 0 11 22 33 इसी तरह का कुछ नंबर आना चाहिए, तो वैसा नंबर नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन 11 से डिवाइड नहीं है। समझ में आ गया। अब बारी बारी से सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे, इसको चेक कीजिए क्या आ जाएगा, 9 एक एक के गैप में लेना है, जोड़ना है, 9 और 3 12, 12 और 9 12 9 21, 21 आ गया, डिफरेंस 6 3 9, 9 और 1 10, 21 डिफरेंस 10 = 11, 21 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ गया 11,
मतलब डिफरेंस क्या आ गया 11, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए था 0 या तो 11 या तो 11 का कोई मल्टीपल, तो 11 आ गया। मतलब ये ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा पूरा पूरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको पता है कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड और इवन प्लेसेस का के डिजिट के सम का 0 आएगा तो भी ठीक, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11, 11 दूनी 22, 11 33, इस तरह का कोई नंबर, 11 चौक 44 भी आए तब पर भी डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब 20 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। 20 क्या कहता है, यदि ये संख्या जो दिया गया है वो 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो है वो सिंगल डिजिट है, a का मान कभी भी आएगा तो वो 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर 9 तक, इसकी के बीच कभी a का मान 10 नहीं आ सकता। a एक सिंगल डिजिट है, मतलब a का मान जो भी होगा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरह कभी a का मान 23 नहीं हो सकता है, कभी a का मान डबल डिजिट में नहीं हो सकता है, मतलब 15 भी नहीं हो सकता। इस तरह डबल डिजिट में कोई भी नंबर a का मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंगल डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। मतलब a का मान 0 से 9 तक हो सकता है। a का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, a का मैक्सिमम मान मैक्सिमम 9 हो सकता है और मिनिमम 0, यही हो सकता है। तो देखिए 11 से डिवाइड है ये नंबर, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 का दो तरह का पढ़े थे, लेकिन हम लोग स्पेशल वाला लगाएंगे, स्पेशल जो 11 के लिए पढ़े थे। उसमें क्या था कि एकक के गैप वाले नंबर को एक साथ जोड़ते थे। 7 8 15, 15 और 6 21 आ गया। डिफरेंस 3 + a + a, 3 + 2a, 3 + 2a। तो ये डिफरेंस को हमको क्या बनाना है, या तो 0 बनाना है, या तो 11 बनाना है, या तो 22, इसी तरह को कुछ नंबर बनाना है, इसी तरह का आगे कुछ बनाना है। तो अभी देखेंगे कि क्या हम बना पा रहे हैं। तो देखिए ये डिफरेंस को 0 बनाने के लिए अगर हम ये डिफरेंस को 11 बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें 11, ये डिफरेंस को क्या बनाना चाहें 11, तो हमको इसको 10 बनाना पड़ेगा, इसको 10 बनाना पड़ेगा, तभी तो 21 में से 10 घटेगा तभी 11 आएगा। लेकिन जब हम 11 बनाने लगे तो 11 बनाएंगे तो 3 ये तो है ही, 3 ये तो है ही, इसको क्या बनाना पड़ेगा 7, इसको क्या बनाना पड़ेगा 7, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 7 और ये का वैल्यू आ जाएगा 3.5। तो ये तो एक सिंगल डिजिट है ना, ये एक सिंगल डिजिट है जिसका वैल्यू 0 1 2 3 4 इसी में से कुछ आ सकता है, 0 से लेके 9 तक, और सिंगल डिजिट है, इसका वैल्यू कभी डबल डिजिट या फिर डेसिमल में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मतलब हम लोग 10 नहीं ले सकते, 11 डिफरेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो अब क्या बच गया हमारे पास, 0 बना के देखते हैं, 0 बना के देखते हैं, डिफरेंस, इस डिफरेंस को 0 बना के देखते हैं। अगर इस डिफरेंस को 0 बनाना होगा तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, ये पूरा नंबर को 21 बनाना पड़ेगा, 21 बनाना पड़ेगा। अब ये 3 तो है ही, ये 3 तो है, इसको कितना बनाना पड़ेगा 18, तभी तो 18 और 3 21 हो जाएगा, और 21 डिफरेंस 21 0 आ जाएगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो, इसी तरह का कुछ नंबर हो। अब इसको, ये 3 तो है ही, इसको 18 बनाना पड़ेगा, 2a को 18 बनाना पड़ेगा, तो 2a का वैल्यू 18 आ गया, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, और a का वैल्यू 9 से बड़ा हम बना ही नहीं सकते, 9 से बड़ा हम बना ही नहीं सकते, तो 9 ही सही हो जाएगा। 9 तो बना सकते हैं ना, मैक्सिमम 9 तक हम बना सकते हैं, और ऑप्शन में भी 9 दिख रहा है, ऑप्शन में भी 9 दिख रहा है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, क्योंकि डिफरेंस हमको क्या बनाना पड़ रहा है 0, तभी तो 11 से डिविजिबल होगा। 11 डिफरेंस हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि a का मान डेसिमल में आ जा रहा था। रीज़न समझ में आ गया। तो हम खुद से चेक करेंगे कि किसमें हम डिफरेंस 0 बनाएं, किसमें 11 बनाएं। ये क्वेश्चन को देखेंगे कि किसमें डिफरेंस 0 बनाना पड़ रहा है या तो फिर 11 बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन 1 2 और हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या बोला है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या a है और
ये दिया हुआ, ये दोनों 6 अंकों वाली संख्या क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य। क्रमशः मतलब ये पहला वाला है जो 11 से डिवाइड है और दूसरा वाला जो है वो 72 से डिवाइड है। मतलब क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली होता है, यानी कि पहला वाला पहला नंबर से और दूसरा वाला जो सेकंड में नंबर आया वो सेकंड वाले नंबर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। से विभाज्य है तो 5x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा। ये सब आप एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा, ये सब आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, आपको 100 जल्दी से जल्दी करना है। ये सब जितना मैं लिख रहा हूँ उतना आपको नहीं लिखते हुए चलना है, कम से कम लिखना है। एक क्वेश्चन हम बिना लिखे हुए भी बताएंगे मन में सोच के। जैसे इसको देखना कि 11 से डिवाइड, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से। तो क्वेश्चन में ही करेंगे। अब सीख चुके हैं 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 1 5 2 7 7 प्लस एक्स आएगा। यहाँ का क्या आ गया? 7 प्लस एक्स। और डिफरेंस ऊपर वाला को जो 6 3 9 और 2 6 3 अच्छा 3 और 6 9 9 और 4 13। तो ये डिफरेंस को हम लोग क्या बना सकते हैं? 0 बना सकते हैं। 0 तो x बराबर क्या लेना पड़ेगा? 0 डिफरेंस बनाने के लिए डिफरेंस को अगर 0 बनाना हो तो x बराबर क्या लेना पड़ेगा? 6। डिफरेंस को 0 बना रहे हैं, इजीली बन जा रहा है। अगर हम 11 बनाने का कोशिश करें तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 24 बनाना पड़ेगा। इसको 24 बनाना पड़ेगा और 24 में से 13 घटेगा तभी तो 11 बन पाएगा। और इसको जब 24 बनाने लगे तो x की जगह पर क्या लेना? ये 7 तो है ही और x की जगह पर 17 लेना पड़ेगा। तो x तो सिंगल डिजिट है ना, x क्या है? सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट का वैल्यू 17 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो हम लोग 0 बनाएंगे। तो x क्या आ जाएगा? 6। x का मान 6 आ गया। ठीक है, कम से कम लिखेंगे। अब ये नंबर जो है वो 72 से डिवाइड है। 72 से डिवाइड है मतलब 8 गुने 9 से भी डिवाइड है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। 9 का लगाएंगे 7 2 9 5 4 9। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई। तो y का मान क्या आ जाएगा? 8, क्योंकि डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। 8 और 1 9। तो x का मान आ गया 6 और y का मान 8। अब 5x माइनस 2y, तो इसका मान निकालेंगे 5x मतलब 6 5 30 और 2y मतलब 8 दूनी 16। हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 14। तो आंसर नंबर ये। तो इतना कम से कम लिखना है, क्वेश्चन में ही आपको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन में जब रिवीजन करते रहे तो आप क्वेश्चन को ही देखें और डायरेक्ट लिखे। ऐसा नहीं कि एक बार इसको लिखे एक बार इसको, वो तो समझाने के लिए आपको। यहाँ से डायरेक्ट आप x और y का मान यहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 14। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 7 0 8 x 6 y 8 z 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? और ऑप्शन हमारे सामने 4 दिए हुए हैं। तो देखिए ये संख्या 99 से विभाज्य। अब 99 का तो नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या आपको बार बार बोल रहे हैं कि 99 को नहीं पढ़ा है तो इसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़िए। 2 को प्राइम नंबर के गुणनफल में तोड़िए, प्रोडक्ट में तोड़िए। तो 11 गुने 9 99 होता है और 11 और 9 वो प्राइम भी है ना, तो वो प्राइम है। तो देखिए हम लोग यहाँ 11 का लगाने लगे तो शायद से हो सकता है फंस जाए, तो हम लोग 9 का लगाएंगे इजीली से। 9 का, क्योंकि 9 से डिवाइड है तो डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। तो डिजिटल सम क्या होगा? 9 हट जाएगा। 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 प्लस एक्स प्लस वाई जेड, 29 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब 29 का 9 फिर से हट जाएगा, मतलब 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसका डिजिटल सम, पूरे का डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। मतलब x प्लस वाई का डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 7। x प्लस वाई प्लस जेड कोई भी नंबर हो उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 7। और x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या बने? 7 बने। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। क्या इसका डिजिटल सम 7 बन रहा है? नहीं, इसका 9 बन गया।
9 बन गया डिजिटल सम, मतलब ये नहीं होगा। इसका डिजिटल सम 6 बन गया, इसका भी नहीं होगा। यहाँ डिजिटल सम 7 बन गया, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। और इसका डिजिटल सम 9 है, 9 डिजिटल सम है। तो ऑप्शन एक ही सी ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या बन रहा है 7। तो x + y + z का मान क्या आ जाएगा 16, क्योंकि वैसा ही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 7 बने। तो डिजिटल सम यही ना 7 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि यदि 6 अंकीय संख्या और संख्या क्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, लास्ट में 2 है, ध्यान रखिएगा, ये 2 है, ये 2 है, 44 से विभाज्य है, तो x + y का मान ज्ञात कीजिए, x + y का मान ज्ञात कीजिए। अब 44 का तो नहीं पढ़ा है, लेकिन 44 को आप 2 को प्राइम नंबर के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। 11 × 4, 11 × 4 44, और 11 और 4 को प्राइम नंबर है, तो इसके प्रोडक्ट में तोड़ दिए। मतलब जो संख्या 11 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, वो गारंटी है कि 44 से भी डिवाइड होगा। तो ये संख्या 44 से डिवाइड, तो 11 से भी डिवाइड रहा होगा और 4 से भी, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ हम लगा सकते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, एक एक गैप वाले नंबर को एक साथ जोड़िए। 1 + x + y, 1 + x + y, डिफरेंस 5 और 1 6 और 2 8, 8 डिफरेंस x + y, 8 डिफरेंस x + y। तो ये डिफरेंस को हम लोग क्या बना सकते हैं, 0 इजीली बना सकते हैं। ये डिफरेंस को 0 बना सकते हैं। तो 0 बनाने के लिए क्या इसका मान लेना पड़ेगा, 0 बनाने के लिए एक तो ही इसको 8 बनाना पड़ेगा, ये पूरे को 8 बनाना पड़ेगा, तभी डिफरेंस 0 आएगा, तभी डिफरेंस 0 आएगा। अब इसको 8 बनाना है, तो एक तो है ही, इसको 7 बनाना पड़ेगा। x + y को क्या बनाना पड़ेगा 7, x + y को क्या बनाना पड़ेगा 7, तभी तो 1 और 7 8 हो जाएगा, और 8 डिफरेंस 8 0 हो जाएगा। तो x + y का मान क्या आ जाएगा 7, x + y का मान 7। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि यदि 7 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। मतलब ये कितना अंक का संख्या है, 7 अंक की संख्या, 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य का मतलब है कि 88 से विभाज्य का मतलब है कि 11 से भी डिवाइड हो, 11 से भी डिवाइड हो और 8 से भी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं यहाँ, तब x का मान इजीली हमको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए 11 का मान, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 1 7, 7 + x, और 7 और 8 15 + x। एक एक गैप वाले नंबर को जोड़ेंगे, और इधर जो ऊपर बचा उसको जोड़ेंगे। 9 3 12, 12 और 0, 9 3 12, 12। तो डिफरेंस हम यहाँ क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। डिफरेंस यहाँ क्या बना सकते हैं 0, क्योंकि अगर हम डिफरेंस 11 बनाने लगे तब तो इसको 23 बनाना पड़ेगा, 23 बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अगर हम यहाँ डिफरेंस अगर 0 बनाए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर डिफरेंस 0 बनाए तो इसका मान क्या रखना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस हम 0 नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए 0 बनाने के लिए 0 कैसे बना सकते हैं, यहाँ 15 है, 15 में से अगर और कुछ जोड़ेंगे, x का मान और कुछ जोड़ के घटाएंगे तो 0 तो कभी बन नहीं सकता, क्योंकि 15 में अगर 1 भी जोड़े तो 16 बन गया, 16 में 12 घटाएंगे तो 4, तो डिफरेंस कभी 0 नहीं बन सकता। तो यहाँ 11 बनाने का कोशिश करेंगे, 11। तो डिफरेंस 11 बनाने के लिए हमको x का मान क्या चाहिए, इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा 23 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 23 में से 12 घटेगा तो ही 11 आएगा, 23 में से 12 घटेगा तो ही 11 आएगा। अब 23 बनाने के लिए 15 तो है ही, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 8, क्योंकि 15 और 8 क्या हो जाएगा 23। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा 8, तभी तो 15 और 8 23 आएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 8, और 8 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 की क्या बोलता है कि यदि ये संख्या
8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ m और n एकल पूर्णांक है। शुरू में ही आपको बता दिए थे कि m और n क्या रहता है, सिंगल डिजिट, n भी सिंगल डिजिट है और m भी सिंगल डिजिट है ना। क्वेश्चन में अभी लिख दिया, आपको हेल्प कर दिया है ना, और इससे पहले क्वेश्चन में नहीं लिख रहा था। तो m और n एकल पूर्णांक है, तो 3m प्लस 2m प्लस 3n, तो m और n का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा आसानी से आ जाएगा। तो फोकस करना है m और n के वैल्यू निकालने पर। अब ये संख्या जो है वो 8 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल से ये नंबर आ जाएगा, n आ जाएगा ना, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो n क्या रखेंगे कि 8 से डिवाइड हो जाए, 8 8 64, बच गया 3 और यहाँ 2 रहेगा तभी तो 32 बन पाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा। तो n की जगह पर क्या रखेंगे 2, तभी तो 8 8 64, 3 बचा और 8 चौके 32 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। मतलब 8 से नंबर तब पूरा कटेगा जब n का वैल्यू क्या हो 2 हो, n का वैल्यू 2 हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब ये संख्या n का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब ये संख्या जो है 11 से भी विभाज्य है और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एकक के गैप वाले नंबर को एक साथ जोड़ो, क्या आ जाएगा 4 3 7, 7 प्लस 0 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 और 2 19 आ जाएगा 19। डिफरेंस m प्लस 7, 7 और 9 11, 11 और 2 अच्छा 7 और 9 16, 16 और 2 19, 16 और 2 18, 18 7 25, 18 7 25 मतलब 25 प्लस m। तो ये डिफरेंस अच्छा बड़ा इधर है, डिफरेंस 19 ऐसे लिख सकते हैं, वैसे भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो देखिए ये डिफरेंस को हम लोग 0 तो नहीं बना सकते, ये डिफरेंस को 0 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये खुद 25 है, 25 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस को हम 11 बनाने का कोशिश करते हैं। 11 बनाने के लिए इसको 30 लेना पड़ेगा, ये पूरे को क्या लेना पड़ेगा 30, तभी तो 30 में से 19 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 30 में से 19 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब 25 ये है ही, 30 बनाने के लिए m कितना लेना पड़ेगा 5, क्योंकि 25 और 5 30 हो जाता है, m कितना लेना पड़ेगा 5, तभी तो ये 30 बनेगा, 30 में से 19 घटा देंगे 11 आ जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आ गया 5, m का वैल्यू 5। अब 3m की जगह पर 3 5 दूनी 10 नहीं 2m 5 दूनी 10 प्लस 3n की जगह पर n की जगह पर 6 3 दूनी 6, n का वैल्यू क्या, ये क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ गया 16 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी 16। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि यदि 9 अंकीय संख्या, 9 अंकीय ये कितने अंक वाला संख्या है 9, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दे या ना दे, हम लोग सिर्फ संख्या को देखेंगे। यदि ये संख्या जो है वो 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है तो 4x माइनस वाई इसका मान ज्ञात करना है। कब, जब y के सबसे छोटे मान के लिए, संभव मान के लिए y हमको क्या रखना है, y जो है y मिनिमम रखना है, y हमको सबसे छोटा रखना है, y मिनिमम रखना है। तो y मिनिमम क्या हो सकता है, ये संख्या 88 से डिवाइड है, 88 से, तो मतलब 8 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी, 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी। तो 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट में 2 देख के हम कोशिश करेंगे कि या तो ये लास्ट में 32 बना होगा या तो 72 बना होगा, क्योंकि 8 9 72 और 8 चौके 32, यही दोनों में लास्ट में 2 आता है ना। तो या तो ये 32 बना होगा लास्ट में या तो फिर 72। तो सबसे पहले 32 बनाने के लिए देखते हैं। 32 अगर बनाना चाहें तो हमको क्या रखना पड़ेगा, y के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, y के जगह पर 1। तो 8 9
8 छक 48, बच गया 3, 8 चौके 32, मतलब y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 32 बनाने के लिए 1। अब 72 बनाना चाहें तो y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 5, y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 5। तो क्या आ जाएगा 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 2 बटे 8, 8 छक 48, बच गया 7, 8 9 72, मतलब 5 भी रखेंगे तब पर भी ठीक है, 1 भी रखेंगे तब पर भी ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया कि y हमको मिनिमम चाहिए, y का मान क्या चाहिए सबसे छोटा। तो y का मान सबसे छोटा क्या है 1 और 5 में 1 है, तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y क्या आ गया 1, मतलब y का वैल्यू हम लोग 1 फाइंड कर लिए 1। अब ये जो संख्या है वो 88 से भी 11 से भी डिवाइड है, ये संख्या 11 से भी डिवाइड है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, एक एक के गैप वाले नंबर को एक साथ जोड़ेंगे। 3 + x + 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11 + x, ये आ गया डिफरेंस ऊपर का। 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8। अब ये डिफरेंस को हम जीरो नहीं बना सकते, ये डिफरेंस को हम जीरो नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए 11 में से कुछ और जोड़ के 8 में घटाएंगे तो डिफरेंस जीरो आने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये डिफरेंस को हम अब 11 बनाएंगे, जीरो नहीं बना पाए तो 11 बनाएंगे। 11 बनाने के लिए डिफरेंस को यहाँ क्या लेना पड़ेगा 19 लेना पड़ेगा, तभी तो 19 में से 8 घटेगा तो 11 आ जाएगा। और 19 बनाने के लिए इसको 8 लेना पड़ेगा, 19 बनाने के लिए इसको 8 लेना पड़ेगा, तो x बराबर क्या आ गया x बराबर 8 आ गया। अब बोला है 4x - y, 4x - y, तो 4x 4 × 32 माइनस y का वैल्यू 1, तो क्या आ गया 31, और 31 ही हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ये। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार रिपीट करके देखे, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर अब 27 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, बोल रहा x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य। ये 7 अंकों की संख्या जो है वो 99 से विभाज्य है, जिसमें x का मान क्या होगा ये हमको पूछा है। तो 99 से विभाज्य, इसका मतलब कि 99 का नहीं पढ़े हैं तो 99 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 9 11 9 99, मतलब जो संख्या 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है वो गारंटी है कि 9 से डिवाइड होगी। तो 9 से डिवाइड पूछा है तो और एक ही नंबर है तो डिजिटल सम लगा लेते हैं ना। डिजिटल सम क्या कहता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। 9 का पहले 9 हटाइए, 5 4 9, उसके बाद 8 3 11, 11 और 3 14, 14 को जब जोड़ेंगे तो 5 + x, 14 को जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 + x, तो x का मान क्या आ जाएगा 4, x का मान क्या आ जाएगा 4, क्योंकि डिजिटल सम 9 बनाना है 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया और 28 क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। यदि 8 अंकीय संख्या और संख्या दिया हुआ 8 अंकीय संख्या 9 और 5 से विभाज्य है, ये संख्या दिया हुआ है और बोला ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी, तो a और b का योग मतलब a + b पूछा है, a और b का सम पूछा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि a + b का सम पूछा है। तो देखिए 9 से डिवाइड है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, क्वेश्चन में ही लगाएंगे। 4 3 7 और 2 9, क्या बच गया 4 + 4 + 3, मतलब कि 4 4 8 और 3 11 + a + b, ठीक है। मतलब 11 को फिर से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + a + b, मतलब डिजिटल सम क्या बनना चाहिए 9 बनना चाहिए। तो 2 तो है ही, a + b को क्या बनना चाहिए 1 + b का डिजिटल सम जो भी होगा वो डिजिटल सम क्या आना चाहिए 7, डिजिटल सम इसका 7, मतलब a + b वैसा नंबर होगा जिसका डिजिटल सम 7 आए। तो डिजिटल सम 7 कहाँ बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में 7 बन रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन में डिजिटल सम a + b का 7 बन ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 28 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है
और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग कल करेंगे, आज 29 तक ही रहने देते हैं। देखिए क्या बोला है, अधि संख्या, ये जो संख्या है वो 144 से विभाज्य है। ये संख्या किससे डिवाइड हो रहा है, 144 से पूर्णतः, मतलब कि पूरा पूरी काट दे रहा है। तो √2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। √2x + 3y का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले लाइट कट गया, माफ़ कीजिएगा, आपको लाइट कटने की वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ेंगे। 29 कर रहे थे, क्या कहता है, अधि संख्या ये 144 से विभाज्य है, तो √2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए x और y का मान पता होना चाहिए, x और y का मान पता होना चाहिए। तो बोला कि ये संख्या 144 से विभाज्य है। 144 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़िए, क्योंकि 144 के बारे में हम नहीं पढ़े हैं, तो इसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़िए। 16 × 9, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आप नंबर को देखकर खुद ही, जब मैथ्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़ने लगिएगा तो आप ब्रेक कर लीजिएगा आराम से। अभी थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये सॉल्व हो जाएगी। 16 × 9 होता है, मतलब जो संख्या 16 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, वो संख्या 144 से भी डिवाइड होगी ही होगी। तो ये संख्या 144 से डिवाइड है, मतलब कि ये संख्या 16 से भी डिवाइड रही होगी और 9 से भी डिवाइड रही होगी। तो देखिए 16 से डिवाइड करने का रूल क्या बताए थे कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 4 डिजिट क्या है, 5, 9, 5y, इसको 16 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए 16 से डिवाइड कीजिए और y का वैल्यू पता लगाइए। 16 48 बच गया 11, 16 48 बच गया 11, 11 और 5 115 हो गया। 16 7 112 बच गया 3 बच गया, तो y बराबर यहाँ हमको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 32 हो जाएगा और 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2, y का वैल्यू 2, मतलब यहाँ से हम क्या पता लगा लिए, y बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब x बराबर हमको पता लगाना है। x बराबर कैसे पता लगाएं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिटल सम क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। डिजिटल सम क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। तो 9 डिजिटल सम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जितने भी 9 है वो हटा लेंगे, इसका डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। तो डिजिटल सम निकालिए, इसका 9 हटा लेंगे, 9 5 5 10 और 8 18 हट गया, 5 4 9 7 2 9, क्या बच गया 6 + x, क्या बच गया यहाँ से 6 + x। तो ये डिजिटल सम 9 आना चाहिए, डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे, तभी तो डिजिटल सम 9 बनेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो अब ये इजीली निकल जाएगा, x का वैल्यू 3 आया तो 2 तिया 6 और y का वैल्यू 2 आया तो 3 दूनी 6, 6 + 6 √12 और आंसर क्या हो जाएगा, √12, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ज़्यादा अपना समय ना खराब करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये संख्या में a और b की कितनी जोड़ी संभव है, अधि संख्या 18 से विभाज्य, मतलब ये संख्या 18 से विभाज्य। ये संख्या किससे विभाज्य है, 18 से। और ये संख्या में हमको a नहीं पता है और b नहीं पता है, a और b नहीं पता है, तो वही पूछा कि a और b की कितनी जोड़ी, मतलब a के जगह और b के जगह कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं जिनको हम रख दें तो ये 18 से ये संख्या विभाज्य हो जाएगा। जैसे एक जोड़ी मान के चलिए अगर 5 और 4 बन गया, a के जगह मान के चलिए 5 रखे और b के जगह 4 रखे, तो ये एक पेयर बन गया। अब इसी तरह दूसरा पेयर हो सकता है, मैंने 2 रखे या 3 रखे, तो ये तब ये 18 से विभाज्य, मतलब कौन ऐसा नंबर कितना पेयर बनेगा a और b के जगह रखने पर कि संख्या 18 से विभाज्य हो। तो देखिए हम लोग तो 18 का नहीं पढ़े हैं, 18 का पढ़े हैं क्या,
आप लोग कहिएगा नहीं 18 का नहीं पढ़े हैं, लेकिन 18 का जब नहीं पढ़े हैं तो इसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 9 18। अब आप कहिएगा कि हम 2 का भी पढ़ चुके हैं और 9 का भी पढ़ चुके हैं, 2 का भी पढ़ चुके हैं, 9 का भी पढ़ चुके हैं। मतलब ये नंबर जब 18 से डिवाइड है तो 2 से भी होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 या आए, फिर 18 आए, या फिर 0 आए, ऐसा ही कुछ नंबर आना चाहिए। तो देखिए इसका डिजिटल सम पहले निकालते हैं। 5 4 9 7 9 कट गया, अब नहीं कट रहा है कुछ, तो 8 7 15, 15 और 6 21, 21 में 2 1 आता है, 2 1, इसको फिर से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस a प्लस बी आया, 3 प्लस a प्लस बी, ये आया डिजिटल सम। लेकिन डिजिटल सम हमको क्या बनाना है, या तो 9 बनाना है या तो 18 बनाना है, ठीक है ना। लेकिन बोला है कि b ये संख्या जो है वो 18 से विभाज्य है, मतलब कि ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, और 2 से कोई संख्या विभाज्य है। इसका क्या रूल है कि लास्ट में 2 से तभी विभाज्य होगा जब लास्ट में 2 0 2 4 6 8 रहे, यही सब संख्या रहना चाहिए लास्ट में, तभी 2 से डिवाइड होगा, है ना। तभी 2 से डिवाइड होगा, मतलब b के जगह पर कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8। b के जगह पर यही सब नंबर को रखेंगे तभी तो 2 से कटेगा, अन्यथा अगर हम b के जगह 3 रख दें तो 3 क्या 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये संख्या जब 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो 18 से नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम b के जगह 0, डिजिटल सम हमको क्या बनाना है, या तो 9 बनाना है या तो 18 बनाना है, तभी 9 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ डिजिटल सम क्या बन जाएगा, आसानी से 6 बन जाएगा, क्योंकि 18 अगर हम बनाने लगे तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, ये को कितना 15, लेकिन a एक सिंगल डिजिट है, a क्या है सिंगल डिजिट, तो a सिंगल डिजिट है तो 6 लेते हैं, 9 बनाएंगे, मतलब 3 6 0, एक पेयर बन गया, एक पेयर। उसके बाद 3 और 2 5, घट क्या रहा है 4, ठीक है, दूसरा पेयर कंप्लीट। अब 4 3 7, घट क्या रहा है 2, तीसरा पेयर। चौथा पेयर क्या बनेगा, 6 3 9, तो आप 0 भी रख सकते हैं, a के जगह 0 भी और 9 भी, a के जगह 0 भी रख सकते हैं, तब पर भी डिजिटल सम 9 बनेगा, और a के जगह अगर 9 भी रख दिए तो 9 6 15 3 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9। उसके बाद अगर 8 3 11, 11 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए 7, आप कहिएगा 7, 11 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए 7, तो कितने पेयर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, इससे 2 पेयर बनेंगे, कैसे, एक तो 0 6 बनेगा, a और b का वैल्यू 0 और 6, और एक बनेगा 9 और 6, ठीक है। तो यहां से हमारा 2 पेयर निकलेंगे, यहां से हमारा 2 पेयर और यहां से 1 पेयर, तो कुल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 2 5 और 1 6 पेयर, 6 ही हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 क्या कहता है कि अधि संख्या क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 13 से विभाजित है तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये p जो है, p हमारा अननोन है, p क्या है अननोन, और इसी p को हमको फाइंड करना है कि p का वैल्यू क्या होगा। तो 13 से ये संख्या विभाज्य है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाए थे कि 3 का पेयर, लास्ट से 3 का पेयर, संख्या क्या है 4 1 3 2 8 3 p 7 5 9 3 7, हम लोग किधर से पेयर बनाते थे, लास्ट से 3 का पेयर, लास्ट से 3 का पेयर बन गया, और ये पेयर बन गया, ठीक है। कितना पेयर बन गया, 4 पेयर बन गया। अब क्या बोले थे कि एक के गैप वाले पेयर को एक साथ गिनना, मतलब एक के गैप पर ये दोनों पेयर आया, ये दोनों को एक साथ रखेंगे और ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, है ना, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और एक के गैप पर पेयर को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को, और डिफरेंस लेना है,
7 3 10 के 0, 8 3 11, 11 और 1 12, हाथ में 1, 9 2 11 और 1 12। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस 413 प्लस P75, P75 यही आ रहा है, यही आएगा दोनों को जोड़ने पर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ 3 के बाद यहाँ 8 7 आएगा, 3 8 7, ये क्वेश्चन है सही, नहीं तो फिर क्वेश्चन सही नहीं रहेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, ये पेयर तब गलत हो गया, ये यहाँ क्या आ जाएगा 9 3 8 7, ये सही क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते थे, पीछे से पेयर बनाना चालू करते थे, तो पीछे से पेयर बनाइए, 3 3 का, 3 3 डिजिट का पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, और यहाँ पेयर नहीं बना रहा है तो वो नहीं बन पा रहा है तो 2 0 आगे बढ़ा लेंगे, तब 3 का पेयर बन जाएगा। कितना पेयर बन गया, 5 पेयर। अब एक एक के गैप वाले पेयर को एक साथ जोड़ना है, जैसे ये दोनों पेयर एक एक के गैप पर पेयर लेंगे और उसको एक साथ जोड़ेंगे, और ये पेयर का इसके साथ, ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, एक एक के गैप पर है, और ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको जोड़ने पर 387 में 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 401 प्लस 387 में जब 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 391 प्लस 83P, 83P ये आ जाएगा। और जब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये नीचे वाला कंप्लीट हो गया, जोड़ लिए तीनों को, 387 में 4 जोड़े तो 391 और प्लस 83P, डिफरेंस ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 2 11 का 1, 5 3 8 और 1 9, 7 और 1 8, 891 ये आ गया। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 13 से कटना चाहिए, यही चीज पढ़े थे, ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 13 से कटना चाहिए। तो हम बारी बारी ऑप्शंस को रख के चेक करेंगे कि कौन ऑप्शन यहाँ, कौन P का मान क्या रखें इन चारों ऑप्शन में कि डिफरेंस ऐसा नंबर आए जो कि 13 से कटे। तो सबसे पहले हम लोग 7 रख के देखते हैं, है ना, कोई भी रख सकते हैं, चेक करना चारों को, 7 रखें तो क्या आ जाएगा, 7 और 1 8, 9 3 12 के 2, हाथ में 1, 10 और 2 12, ठीक है, 8 3 11 और 1 12, डिफरेंस 891, ठीक है। अब जब डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, 12 में से 9 गया तो 3, और 11 में से 8 गया तो 3, मतलब 337 आया, 337 को 13 से डिवाइड दीजिए, 13 दूनी 26, बच गया 7, नहीं कट रहा है, 13 से 337 नहीं कट रहा है, मतलब P के जगह 7 नहीं होगा। अब P के जगह हम लोग 8 लेके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, बस इतना ही चेंजिंग आएगा। अब हटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, यही ना आएगा। अब देखिए इसको 13 से डिवाइड दीजिए, P के जगह पर अब क्या रखें, D का वैल्यू, D ऑप्शन रखें 8, तो 13 दूनी 26, बच गया 7, और 1 7 और 8 78, तो 13 6 के 78, मतलब ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, तो P का मान क्या आ जाएगा, 8, P के जगह पर 8 रखने पर डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, मतलब P के जगह क्या होगा, 8, ऑप्शन नंबर D हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 13 से डिवाइड वाले रूल में आपको पेयर बनाना है 3 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्वेश्चन नंबर करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ जो स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे
37 का अगर हम 3 में गुना किए, 37 का किसमें मल्टीप्लाई किए तो 3, तो 37 एक मैजिकल नंबर है। जब भी इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो हमें क्या मिलता है 111। 3 बार 1, 3 बार 1, 37 गुना 3 क्या होता है 111। आप गुना करके चेक कीजिएगा, 27 का 1, 3 3 9 और 2 11, मतलब 111। 37 गुने 3 111। अब कोई नंबर अगर 8 गुने 8 गुने 8 8 8 3 बार लिखा रहे तो ये नंबर क्या है 8 गुने 111। आप समझ पाइएगा कि 8 गुने 111 है, मतलब ये जो नंबर है वो 8 से भी कट रहा है और 111 से भी। अब 111 को अगर आप फिर से ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8 गुने 111 क्या होता है 3 गुने 37, 3 गुने से 37। तो ये नंबर जब देखिएगा तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 37 से भी है। 8 से भी है, 3 से भी है और 37 से भी है। तो ऐसा नंबर जब भी आप देखें कि 3 डिजिट का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, तो वो हमेशा 37 से डिवाइड होगा, क्योंकि 37 गुने 3 क्या होता है 111। अब देखिए ये तो हुआ 37 की बात। अब अधिक ये वाला सब कोई लिख लेंगे 37 वाला। अब अगर कोई नंबर है 57, अगर इसकी गुना हम लोग 101 में कर दें, इसकी गुना 101 में कर दें तो क्या आएगा आपको याद रखना 5757 ऐसा नंबर मिलेगा। मतलब कि अगर 57 गुना 101 है तो जो 57 है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया जनरल फॉर्मूला कि अगर 101 में AB से गुना कर दें तो क्या बन जाता है AB गुना AB, AB गुना AB। मतलब 101 में अगर AB की जगह क्या है 57 है तो 57 लिखा जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो वो 101 से हमेशा कटेगा, 101 से हमेशा कटेगा। अगर कोई नंबर जैसे 57 है, इसको अगर 10,101 से गुना करे, 10,101 से गुना करे तो नंबर क्या बनेगा 575757। ये नंबर बनेगा 575757। तो क्या आ जाएगा इसका रूल, अगर 10101 में कोई नंबर AB का गुना ले, कोई नंबर AB का गुना ले तो क्या बनेगा AB 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 कितना बार 3 बार, 3 बार है ना। यदि कोई नंबर जैसे 373 इंटू 1001 रहे, इंटू 1001 रहे तो क्या नंबर बनेगा 373 मतलब ये 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो जाएंगे। आप गुना कीजिएगा तो यही रिजल्ट मिलेगा, है ना, गुना कीजिएगा तो ये यही रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया 1001 का मतलब 1001 का अगर AB में गुना करें ABC में तो क्या बनेगा नंबर ABC। अच्छा 1001 आया, 1001 के बारे में आपको ध्यान रखना है। 1001 बहुत प्यारा नंबर है। 1001 होता है 7 गुने 11 गुने 13। मतलब 1001 जो है वो 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। अब चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर 1001 गुना ABC रहे तो A गुना ABC और ABC को साथ में लिख देंगे। लेकिन अगर 1001 गुना यहाँ 3 डिजिट है, अगर कभी 73 गुना 1001 रहे तब क्या करेंगे, अभी तो 2 ही डिजिट है तो उस केस में हम 3 डिजिट बनाएंगे, 0 आगे लगा के 3 डिजिट बनाएंगे और इसी तरह लिख देंगे 073 और नंबर के आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है तो 0 हटा देंगे। मतलब क्या आंसर आ जाएगा 73073। तो ये चीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए
अब आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे ये 3 अंकों की संख्या थे 3 4 7, 3 अंकों की संख्या, इसको दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी गई। और पूछा है कि ये जो संख्या 6 अंकों की बनी है वह किसके द्वारा विभाज्य है। तो अभी अभी जस्ट अभी बताएं कि जब 3 डिजिट का रिपीटेशन होती है, ये नंबर किससे बना होता है? 347 इंटू 1001 से। 347 इंटू 1001 से गुना करेंगे तो ये ऐसा ही नंबर हमें मिलेगा। तो मतलब देखिए 1001 फिर क्या होता है 7 गुने 11 गुने 13, मतलब ये जो नंबर है वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा और 347 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन बोल रहा है कि किससे विभाज्य है, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ वो किससे विभाज्य है? क्या केवल 7 से विभाज्य है? 7 से है, लेकिन केवल 7 से नहीं है, 7 के अलावा 11 से भी है ना? क्या केवल 11 से है? नहीं, 11 से केवल नहीं है, वो 11 के अलावा 7 से भी है, 13 से भी है। क्या केवल 13 से है? नहीं, 7 से भी है और 11 से भी। ऑप्शन डी है 1001। हाँ 1001 से, क्योंकि 1001 के ही अंदर आते हैं 7 11 13। अगर बोल दिए 1001 तो उसके अंदर ही 7 11 13 आ गए, तो संख्या किससे डिवाइड हो रहा है? 1001 से। समझ में आ गया सभी को? अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन क्या बोला है 33 नंबर कि 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या दिया हुआ है। ये कितने अंकों वाली संख्या है? 6 अंकों वाली, 4 7 9 और XYZ, और XYZ हमें पता नहीं है। यदि ये संख्या जो दी गई संख्या, ये संख्या वो 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब 7 11 13 इस संख्या को पूरा पूरी डिवाइड करता है, तो पूछा है कि y प्लस जेड बटे x का मान क्या होगा? y प्लस जेड बटे x का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए हमको x y z का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये जो नंबर है, ये जो नंबर ऊपर 4 7 9 XYZ, ये जो है वो 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी, तो इनके प्रोडक्ट से भी तो कटेगा, इनके प्रोडक्ट से भी तो कटेगा। तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है? अभी अभी जस्ट बताएं 1001 आता है, मतलब इस नंबर में 1001 का मल्टीपल छुपा हुआ है, इस नंबर में 1001 का मल्टीपल छुपा हुआ है। तो 1001 से जब कोई नंबर, जैसे कोई नंबर है 1001 से कोई भी नंबर 3 डिजिट का गुना करते ABC रहे कोई भी नंबर, तो ये नंबर किस फॉर्म का बनता है? ABC, और यही ABC फिर से रिपीट होता है, मतलब ये नंबर जो है 1000 से गुना किया गया होगा, तो कैसा नंबर होगा? 479, फिर से 479, मतलब x की जगह 4 रहा होगा, 7 रहा होगा, 9 रहा होगा, x की जगह 4, y की जगह 7 और z की जगह 9, तो यहाँ बैठा देंगे। YZ का वैल्यू कितना है? 9 प्लस 7, y प्लस जेड क्या आ जाएगा? 9 प्लस 7 16, और बटे x, x का वैल्यू 4, 16 बटे 4 इक्वल्स टू 4, और 4 ही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 आएगा इसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 5 अंकों वाली संख्या, यदि 5 अंकों वाली संख्या 5 3 5 AB 7 3 7 11 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AB का मान ज्ञात करो। ठीक है, हम इसका मान तब तक नहीं ज्ञात कर सकते जब तक a और b नहीं पता रहे, डायरेक्ट हम इसका मान नहीं पता कर सकते। तो सबसे पहले a और b निकालने पर फोकस करेंगे। ये जो नंबर है 5 3 5 AB, ये जो है वो 7 11 13 से 3 7 11 से विभाज्य है, 3 7 11 से विभाज्य, तो ये तीनों के प्रोडक्ट से भी विभाज्य होगा, और ये तीनों का प्रोडक्ट कितना आता है? 11 7 77, और 77 तिया क्या हो जाएगा? 7 21 और 2 7 21 और 2 23,
मतलब कि 231। ये तीनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, मतलब ये तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे, मतलब 231 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर लास्ट में 0 आना तय है, 0 आना रिमाइंडर तय है, क्योंकि ये नंबर जो है वो ये नंबर को पूरा पूरी डिवाइड करेगा। तो देखिए सबसे पहले कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, निकालेंगे इसका वैल्यू। ये दूसरे तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। 231 दूनी 462 क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 11 13 रहता और 6 डिजिट रहता तो एबीसी वाला जो रिपीटेशन होता है 3 डिजिट का 2 बार वो चीज लग जाता, लेकिन यहाँ 5 ही डिजिट है और 3 7 11 है, 7 11 13 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 231 दूनी 462 घटाइए 3, 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ तो यहाँ से कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या उतरेगा, ए उतरेगा। अब आपको क्या लग रहा है कितने बार गया होगा, लगभग 3 बार गया होगा, क्योंकि 231 दिया कितना होता है 693, 231 दिया 693, तो 231 दिया क्या आ जाएगा 693। रिमाइंडर इसका फिक्स है कि 0 आने वाला, क्योंकि ये जो नंबर है वो पूरा पूरी इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 7 11 से ये नंबर जो है वो विभाज्य है, तो इनके प्रोडक्ट से भी, इनका प्रोडक्ट मतलब 231 से भी विभाज्य होगा, और जब विभाज्य होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखिए, अब घटाइए तो देखिए यहाँ से तो कैरी आया होगा, यहाँ से कैरी 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ से कुछ नहीं, 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ से देखिए 4 बार जा रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 231 दूनी 462 इसी के करीब गया होगा। 231 दूनी 231 के मल्टीपल में 4 कब आता है, शुरू में 462, यही 4 आता है, तो हम इस प्रकार गेस करेंगे कि यहाँ क्या रहा होगा 462 रहा होगा और तब 2 बार गया होगा और 462 आ जाएगा, 231 दूनी 462 और तब रिमाइंडर 0 आया होगा, तब रिमाइंडर 0 आया होगा। तो देखिए यहाँ हमको 6 लाना है, 6 लाना है, घटा के ए में से 3 घटा के 6 लाना है, तो ए का मान क्या रहा होगा 9 रहा होगा, ए का मान 9 रहा होगा, तभी तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। और बी यहाँ से उतरा है, ये जो 2 है वो यहाँ से उतरा है, तो बी का मान क्या रहा होगा 2 रहा होगा, बी का मान 2 रहा होगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप डिवाइड का एप्लीकेशन सीख रहे कि डिवाइड आखिर डिवाइड में होता कैसे, कैसे हम उतारते नंबर, यहीं से बी उतरा होगा और बी की जगह क्या रहा होगा 2, वही तो 2 उतरा है, यहाँ 6 आया है, ए में से 3 घटाने पर 6 आया है, तो ए की जगह क्या रहा होगा 9 रहा होगा। ऐसे आपको सोचना है, ए का मान क्या आ गया, ए का मान 9 आ गया और बी का मान 2 आ गया। अब पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको मिटा देते हैं। ए स्क्वायर की जगह 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा और ए बी की जगह हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा 99 माइनस 4 इक्वल्स टू 95, और 95 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पर सारे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर पर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।